हेलो गाइज, आज अपन मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें पहले अपने को देखना है इंट्रोडक्शन अबाउट सीक्वेंस, कॉमन डिफरेंस एंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले अपन देखेंगे व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में क्या होता है कि जैसे देखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे देखो, इसमें सीक्वेंस में क्या होता है, ये नंबर है समझो 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ इसकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन अपन एग्जैक्टली बता सकते हैं। यानी दूसरे नंबर पे कौन सा नंबर है, 2 नंबर है, चौथे नंबर पे कौन सा है, 4 नंबर है, फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा है, 5 नंबर है। तो ऐसा अगर डेफिनेटली अगर वो पोजीशन बता सकते हैं नंबर की, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। सेकंड एग्जांपल देखो, जैसा 1 4 9 16 25, जैसे 36 49 64 81 100। अब देखो यहाँ ये जो नंबर है, तो इस नंबर में देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। यानी अपन कौन से पोजीशन पे, यानी 4th नंबर पे 4 का स्क्वायर रहेगा, 6 नंबर पे 6 का स्क्वायर है। तो ऐसा डेफिनेट उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो ऐसा अगर नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स है लाइक अ नेचुरल नंबर, तो उसको बोलते हैं अपन सीक्वेंस। उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो ये देखो डेफिनेट ऑर्डर रहता है उसमें। जैसे ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, रैंडमली नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिकली जैसे सीक्वेंस में बोलते हैं अपन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ऐसे अगर नंबर रहे तो उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं सीक्वेंस की। तो व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस। Sequence a set of numbers where the numbers are arranged, in a definite order, like natural numbers is called sequence। तो ये सीक्वेंस में नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया, जैसे 1 4 9 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 49 64 81 100। तो ये देखो ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। दूसरा अगर लेना है तो ये ऐसे ले सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, जस्ट लाइक। तो दीज नंबर्स आर इन सीक्वेंस। तो आपको सीक्वेंस समझ गया। तो सीक्वेंस यानी क्या होता है, अ सेट ऑफ नंबर्स, ये नंबर है, वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर लाइक नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर जो है, ये जो सीक्वेंस में अगर ऐसे लिखे अपन ने, तो ये इसको भी सीक्वेंस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 ये क्या है, सीक्वेंस है। तो ऐसे अगर डेफिनेट ऑर्डर है, देखो सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर होता है वो डेफिनेट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए।
उसको बोलते हैं अपन सीक्वेंस। तो बाद में दूसरा टर्म आता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस किसको बोलेंगे? तो कॉमन डिफरेंस है ना डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉमन डिफरेंस। अभी देखो कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उसमें जो डिफरेंस, जैसे कि यहाँ देखो 1 और 4, इसमें डिफरेंस कितना है? 3 आएगा। 4 और 9, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा। 16 और 9, 25 और 16, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन द consecutive terms in the sequence is called common difference. And this common difference is denoted by small d. Common difference is denoted by d, small d. तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जैसे नंबर ले अपन ने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये डिफरेंस अगर निकालना है अपने को, जैसे देखो समझो T1 इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू 4, T3 इक्वल टू 8, T4 इक्वल टू 10। ठीक है, तो अभी ये जो डिफरेंस है T1 यानी फर्स्ट टर्म, T2 यानी सेकंड टर्म, T3 यानी थर्ड टर्म, T4 यानी फोर्थ टर्म, तो ऐसे अगर अपन ने निकाले तो अभी देखो निकाल के देखते हैं क्या मिलता है अपने को। ये देखो तो T2 माइनस T1, तो कितना होगा ये? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। T3 माइनस T2 देखो 8 माइनस 4, T3 कितना है अपना? 6 है, T3 6 है और T4 8 है और T5 10 है ये। तो यहाँ देखो T3 माइनस T2 यानी 6 माइनस 4 2 है। ये बाद में T4 माइनस T3 8 माइनस 6 2 आ रहा, T5 माइनस T4 10 माइनस 8 2। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 2 2 आया है, एंड देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 2। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है और 0 भी रह सकता है। तो ये वो भी लिख लेते हैं अपन। तो कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कॉमन डिफरेंस
common difference may be positive, negative और जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता और वो जीरो भी हो सकता। देखो जैसे कि ये देखो एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे 100 है ये, बाद में 80, 60, 40, 20, ये 0, -20, -40, इस तरह से। ये देखो अब ये नंबर है तो यहाँ ये T1 है, T1 100, T2 80, T3 60, T4 40, T5 20, ठीक है। यानी ये जो टर्म्स होते हैं सीक्वेंस में जो टर्म होते हैं, ये देखो सीक्वेंस में ये देखो 100, उसके बाद ये दो टर्म का डिफरेंस 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, यानी इसको बोलते हैं सीक्वेंस। अभी ये सीक्वेंस में जो टर्म्स बोलते हैं इसको नाम दे दिया अपन ने T1 100, T2 80, T3 60, T4 40, इस तरह से। अभी कॉमन डिफरेंस देखो तो कॉमन डिफरेंस क्या करना है अपने को, T2 माइनस T1। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, T2 माइनस T1। तो अभी T2 माइनस T1 करो, T2 माइनस T1 यानी 80 माइनस 100 कितना है, -20। T3 माइनस T2 करो, T3 माइनस T2 कितना है, T3 कितना है 60 माइनस 80 कितना है -20। अभी T4 माइनस T3 करो, T3 तो T4 कितना है अपना 40 -60 -20। ये देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना है -20 एंड देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितनी -20। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी रह सकता है और निगेटिव भी रह सकता है और जीरो भी रह सकता है। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दो टर्म्स हो गए, सीक्वेंस हो गया, एक कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। अभी अपन जाएंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये थोड़ा समझ लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो सीक्वेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द सीक्वेंस इज कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड एपी। जैसे कि देखो फिर से देखो एक बार मैं बोल देता, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। जैसे कि देखो अभी ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले डेफिनेशन लिख देता, इफ द डिफरेंस between two consecutive terms in the given sequence
sequence is called arithmetic progression. Arithmetic progression. Arithmetic progression. अभी देखो समझ में आ गया। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 ये नेचुरल नंबर लिख लिया मैंने। अभी ये नेचुरल नंबर आल्सो इन सीक्वेंस, नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इन सीक्वेंस। अभी देखो ये T1 हो गया, T1 कितना है 1, T2 2 हो गया, T3 3, T4 4, T5 5, ठीक है। अभी देखो तो क्या करना है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 इस तरह से करना है। तो T2 माइनस T1 यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अभी T3 माइनस T2 यानी 3 माइनस 2 कितना 1। अभी T4 माइनस T3 4 माइनस 3 1, T5 माइनस T4 यानी 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। ये देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये कांस्टेंट है, तो नीचे ऐसे लिखना द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन the two consecutive terms in the given sequence is constant। अगर इक्वल रहा वही नंबर 1 1 1 1 तो इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट, यानी चेंज नहीं होता। चेंज जो नहीं होता, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। ये देखो डिफरेंस, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो उसका डिफरेंस 1 है और इसीलिए ये क्या रहेगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिख लिया अपन ने द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस इज कांस्टेंट एंड हेंस द गिवन सीक्वेंस is an arithmetic progression। arithmetic progression इस तरह से लिखना है। तो आपको गिवन सीक्वेंस रहेगा और सीक्वेंस में ऐसे T1 T2 T3 जितने भी टर्म्स है लिख लेना। बाद में ऐसे ये डिफरेंस निकालना और डिफरेंस निकालने के बाद देखना कि वो कांस्टेंट है या नहीं है। कांस्टेंट यानी सेम, चेंज नहीं होगा तो उसको बोलते कांस्टेंट। अगर कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट है तो वो क्या है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि ये देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये देखो 1 4 9 16 25 36 ये देखो हो गया। एक सीक्वेंस है क्योंकि इस स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 6 का 36, तो एक सीक्वेंस है। अब ये देखो ये T1 कितना है 1 है, T2 4 है, T3 9 है, T4 16 है, T5 25 है,
T6 36 है, ठीक है। अभी देखो एक कांस्टेंट आधा के देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालेंगे अभी, तो T2 माइनस T1 एंड ए 4 माइनस 1 3 आ गया, ए T3 माइनस T2 T3 9 है, माइनस 4 करो 5 आ गया, बाद में T4 माइनस T3 करो, T4 16 है, माइनस 9 करो तो ये 7 आ गया, ठीक है। T5 माइनस T4 करो, T5 कितना है 25 माइनस 16 9 आ गया, T6 माइनस T5 करो, ये 36 माइनस 25 करो, ये 11 आ गया, ठीक है। ये देखो तो ये डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चेंज हो रहा, या 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, तो इस टाइप का रहा तो इसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट एंड हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। अगर ये डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट नहीं है तो वो AP नहीं होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे अपन, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is not constant, and therefore given sequence is not an AP, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको AP लिखते हैं, AP शॉर्ट में। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट है तो AP है, अगर डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट एंड ये चेंज हो रहे तो AP नहीं है। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से समझ लेना, आप इसमें पूरे में से पूरे मार्क ले सकते हैं, इतना ईजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सिर्फ एक दो टर्म्स हैं जो ध्यान में रखोगे आप। पहली बात तो AP कब होता है, फिर से आपको याद दिलाता हूँ, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट देन द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो अगर वो डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म कांस्टेंट है यानी सेम आ रहा है डिफरेंस, तो वो AP है, अदरवाइज इट इज नॉट एन AP।